हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। तो चलिए बहुत सुंदर सा जीत पुत्रिका व्रत की कथा सुनते हैं, जिसमें दुखिया और सुखिया दो सगी बहनें होती हैं और दोनों स्वभाव के अनुसार ही उनके भाग्य भी होते हैं। सुखिया जो होती है वो धनी परिवार में रहती है और दुखिया जो रहती है वो गरीबी परिवार में रहती है। दोनों ही एक ही गांव में दोनों की शादी हुई रहती है। दुखिया जो होती है सुखिया के घर काम काज करती है, उसका झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़ा लत्ते का काम सारा दुखिया उसके घर में काम करती है। और उसकी बहन जो सुखिया होती है, जो कुछ थोड़ा बहुत देती है, उससे दुखिया के घर का खर्च चलता था। उसके घर का भोजन पानी उसी सुखिया के देने से ही चलता था। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। अश्वनी मास आया, जितिया का व्रत करने का समय आया, तो दुखिया ने सोचा चलो बहन के यहाँ कुछ काम करते हैं और कुछ मिल जाए जिसको लाके बना के और हम भी अपना व्रत रख लें। दुखिया जो है सुखिया के घर जाती है और उसके काम को करती है। तो उसकी बहन कहती है कि थोड़ा सा चावल है उसको पछोड़ दो और साग है उसको बीन के रख दो। दुखिया जो होती है, जो चावल होता है उसको पछोड़ने लगती है और जो उसका बचा खुचा जो नीचे का भाग होता है उसको वो अपने घर ले आती है। जो साग काटती है, साग का जो डंठल होता है उसको लेके वो अपने घर आती है। और बच्चे कहते माँ भूख लगी है, तो कहती है अच्छा रुको अभी मैं बनाती हूँ। तो वही क्या करती है कि डंठल का साग बनाती है और खुद्दी का जो है वो चावल बनाती है। वही अपने बच्चों को खिलाती है और खुद भी खाती है और थोड़ा सा रख के किचन में फिर वो विश्राम करने के लिए चली जाती है, क्योंकि सुबह जितिया का व्रत उसको रखना रहता है। उसके घर में इतना अन्न नहीं रहता है कि व्रत के लिए वो पकवान बना सके। बहुत दुखी मन से वो अपने कामों को करती है और बनाती है, बच्चे को खिलाती है, खुद भी खाती है और जितवाहन भगवान का धन्यवाद करके वो पुत्र और माँ सो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सोती है उसके दरवाजे पर खट खट की आवाज़ आती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि एक बुजुर्ग महिला जो है उसके दरवाजे पे खड़ी है। वो सोचने लगती है कि इतनी रात को ये माताजी मेरे दरवाजे पे क्यों आ गई। फिर वो कुछ बोलती नहीं है और वो कहती हैं कि बेटी हमें भूख लगी है, हमको कुछ खाने को दे दो। फिर वो जो दुखिया होती है उस बूढ़ी माँ को अपने घर ले जाती है, घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि हे माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं जो हम आपको खाने के लिए दें। खुद्दी का चावल है और डंठल की साग मैंने बनाए हैं। अगर आप इसको खा के अपनी भूख को शांत कर सकती हैं तो यही मेरे पास है, इसको आप खा लीजिए। वो बुढ़िया जो होती है खुद्दी का चावल और डंठल का साग जो दुखिया बनाई रहती बड़े प्रेम भाव से उसको खाती है और खाने के बाद फिर कहती है कि हे बेटी, मेरी आंखों से दिखता नहीं है, रात ज़्यादा हो गई है, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी और क्या करूं। दुखिया कहती है ठीक है, आप पहले खाना ख़त्म कर लीजिए, खाना खा लीजिए, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। खाना वो ख़त्म करती है। फिर दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं माता जी, आज की रात आप यहीं पे रुक जाइए, सुबह आप अपने घर चली जाइएगा। दुखिया क्या करती है कि उनके लिए, उस बुजुर्ग महिला के लिए अपने अपने खाट के पास ही उनका भी बिस्तर लगा लेती है और सोने लगती है। तभी बूढ़ी माता उठती हैं, कहती हैं कि मुझे शौच जाना है। दुखिया जो होती है वो नींद में होती है तो कहती है कि मेरे यहाँ कोई शौचालय नहीं है, आप जहाँ चाहें वहीं कर लीजिए। ये सुनकर बुढ़िया कहती है कि कहाँ पे करूँ, तो भी फिर वो बोलती है कि मेरे यहाँ कोई शौचालय नहीं है, आप जहाँ चाहिए वहीं शौच कर सकती हैं। बूढ़ी माता कर लेती हैं। फिर कहती हैं कि मैं अपना हाथ कहाँ पोंछूँ। तो जो दुखिया होती है कहती है कि मेरे बालों में ही अपने हाथों को पोंछ लीजिए। बूढ़ी माँ क्या करती हैं, अपने बाल को अपने हाथ को उसके बालों में पोंछ। जब वो सुबह उठती है तो बूढ़ी माँ नहीं दिखती हैं। फिर वो सोचती है चलो घर का कुछ काम काज कर लेते हैं क्योंकि आज व्रत है। जैसे वो अपना काम करके स्नान करने के लिए नदी की तरफ जाती है और नहाने के लिए जैसे ही नदी में प्रवेश करती है और बाल पे जैसे ही वो पानी डालती है उसके बालों से सोने का पानी निकलने लगता है। फिर वो सोचती अरे कल रात तो बूढ़ी माता आई थी और उनको हमने खाना खिलाया, उन्होंने कहा था हमको शौच जाना है, तो चलो घर में भी तो गंदगी बहुत की होंगी, तो चलो पहले मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ फिर स्नान कर लूँगी। ये सोचकर दुखिया अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके घर में तो चारों तरफ हीरे जवाहरात सोना चांदी से उसका पूरा घर भर गया है।
वो देख के हैरान रह जाती है। कहती है नहीं, ये कोई और नहीं, ये जीतिया माँ ही थी कि जो मेरी गरीबी को दूर करने आई थी, बूढ़ी माँ बन के आई थी। अब वो बड़ी खुश होती है और जीतिया माँ का धन्यवाद करती है, जीतवाहन भगवान का धन्यवाद करती है और अच्छे से व्रत रहती है। फिर बहुत अच्छा सा अपना मकान बना लेती है, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजने लगती है और अपनी बहन के यहाँ काम काज छोड़ देती है, नहीं जाती है। फिर सोचती है कि चलो देखते हैं कितना सोना चांदी मेरे पास। फिर अपने बेटे से कहती है कि हे बेटा, मौसी के पास जाओ और उससे तराजू मांग के ले आओ। बेटा कहता है ठीक है माँ, मैं जाता हूँ मौसी के पास और तराजू को मांग के लाता हूँ। कहता है बेटा कि मौसी, माँ ने तराजू मांगा है, उन्हें कुछ तौलना है, आप अपना तराजू दे दीजिए। सुखिया बड़ी दुखी हो, सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के पास ऐसा क्या चीज़ है जिसको तराजू से तौलने की नौबत आ गई। फिर वो अपना दिमाग चलाती है और तराजू में क्या करती है, चुंबक चिपका देती है और सोचती है कि जो भी वो इस तराजू से तौलेगी उसमें लग जाएगा। बेटा तराजू लेके माँ के पास आता है और माँ को तराजू दे देता है। दुखिया जो होती है अपने सोने चांदी हीरे जवाहरात को तौलने लगती है। जब वो तौल लेती है तो बेटे से कहती हे बेटा, अब ये जो तराजू जो है ये अपनी मौसी को वापस कराओ। जब वो बेटा तराजू लेके सुखिया के पास जाता है तो सुखिया देखती है कि उसमें तो सोना चिपका हुआ है। वो सोचने लगती है कि दुखिया के पास इतना सोना कहाँ से आ गया। तो उसके मन में बहुत बेचैनी होती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है। अपनी बहन दुखिया के घर जाती है और दुखिया से कहती है कि तुम्हारा इतना बड़ा मकान तुमने बना लिया, सुख सुविधा सभी, ये सब कहाँ से तुमको मिला और तुम्हारे पास इतना सोना है कि तौलने के लिए तराजू की ज़रूरत पड़ी। उसे कसम देती है और कहती हे बहन, तुम मुझे सब कुछ सच सच आज बता दो। दुखिया सीधी साधी रहती है, वो अपनी बहन की बातों में आती है और कहती है कि देखो ये सब जीतिया माँ की कृपा से हमको मिला है। तो बताती है कि जीतिया के दिन तुमने हमें कुछ नहीं दिया, हमने चावल के जो टुकड़े थे उनको लाया और साग का जो डंठल था उसका हमने साग बना के रखा। ऐसी सी सारी कहानी बताती है। सुखिया के पास बहुत धन वैभव होता है लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ होती है। वो भी क्या करती है, साग लाती है, साग को फेंक देती है और डंठल को बना लेती है, चावल को फेंक देती है और खुदी को बना लेती है जीतिया के दिन और फिर खा के सो जाती है। फिर जीतिया माँ उसके दरवाजे पे आती हैं, खट खट की आवाज़ लगाती हैं। वो तो उसको नींद कहाँ सुखिया को आता है, वो तो इंतज़ार करती है। फिर दरवाजे पे आती है, कहती हे माँ तुम कौन हो। तो कहती हे बेटी, हमें भूख लगा है, क्या कुछ खाने को दोगी। वो कहती हाँ, आप अंदर आ जाइए। अंदर ले जाके बूढ़ी माँ को वो वही चावल और जो डंठल का साग बनाई रहती वही खाने को दे देती है। उसके बाद बूढ़ी माँ उससे पूछती हैं कि हमें शौच करना है। तो कहती कहीं भी कर लो, कोई बात नहीं है। वो तो लालच में रहती है। फिर बूढ़ी माँ अपना कर लेती हैं और फिर कहती हैं हम अपने हाथ को कहाँ पोंछें। तो कहती मेरे सर में पोंछ लीजिए। वो पोंछ लेती हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब सुखिया सुबह उठती है और देखती है कि उसके बालों से अजीब सी बदबू आ रही है तो सोचने लगती ये क्या हो गया और बहुत क्रोधित होती है अपनी बहन पे और देखती है कि उसके घर में चारों तरफ बदबू ही बदबू आने लगती है, गंदगी ही गंदगी रहती है। सुखिया बहुत क्रोधित होती है, कहती ये कैसे हो गया। फिर अपने बहन दुखिया के पास जाती है और कहती तुमने हमें सारा चीज़ गलत बताया है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया। सुखिया कहती है कि दुखिया कहती नहीं बहन, हमने कुछ भी गलत नहीं बताया, तुम्हारे पास धन दौलत सब कुछ भी था, फिर भी तुमने लालच किया, फिर भी तुमने जीतिया माँ को तुमने डंठल का साग और खुद्दी का चावल खिलाया। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं लाचार थी, इसलिए मैंने माँ का ये भोग लगाया। अब तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने भगवान का अपमान किया, अपने घर पे आए हुए अतिथि का अपमान किया, जिस कारण तुम्हारा ये दशा हुई। सुखिया समझ जाती है और अपनी बहन से भी माफ़ी मांगती है, कहती हे बहन हम लालच में आ गए, और जीतिया माँ से भी माफ़ी मांगती है। राधे राधे।